मुझे याद है वो दिन जब मैंने अपने सपनों के राजकुमार को पहली बार देखा था। मानो जिंदगी रुक गई हो और मेरे पीछे वायलिन बज रहा हो, और तभी उसने मुझसे आकर अपने ही घर का रास्ता पूछा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई कैसे अपने ही घर का रास्ता पूछ सकता है, लेकिन ये बात सच है। वो इस शहर में नया आया था ना, और उसके मम्मी पापा ने घर शिफ्ट किया था। अरे मैं तो अपने बारे में बताना ही भूल गई। मैं यानी काजू यानी काजल, और ये राजकुमार कोई और नहीं मेरे पति देव है यानी रोहित, और अभी 3 साल पहले ही हमारी शादी हुई है। और ये पहली बार था जब मैंने रोहित को देखा, और वो कहीं और नहीं मेरे घर के बाजू वाले घर में रहता था। मतलब मेरी शादी मेरे पड़ोसी से ही हुई है। और मुझे याद है शादी के दिन मेरे दादाजी ने मुझे ये पासबुक दी थी और बोला था इसमें मैंने 1000 रुपए डाल दिए हैं। मैंने बोला लेकिन दादाजी ऐसा क्यों? दादाजी ने मुस्कुराकर बोला कि मेरी रानी ये पैसे नहीं है, ये एक जिंदगी की किताब है। रोहित और मैंने एक साथ बोला किताब मतलब? दादाजी ने बोला कि जब भी कोई खुशी हो हमेशा इसमें कुछ पैसे डालना और उस पर लिख देना कि किस चीज के लिए पैसे डाले हैं। इससे तुम दोनों की यादें भी बनी रहेंगी और पैसे भी जुड़ जाएंगे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। मैं और रोहित डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं और हमें 6 महीने का समय मिला है। आज मैं रोहित को बोलूंगी कि इस अकाउंट को बंद करके सारे पैसे निकाल लाए। उसी रात मैंने रोहित को बोला, और अगले दिन जब रोहित बैंक में लाइन में लगा था, वो पासबुक देख रहा था और उसने वो सभी यादें पढ़ी और बिना काम किए वापस आ गया और मुझे बोला कि तुम जाकर करो ये काम, मुझे और भी कम है। मैंने भी गुस्से में बोल दिया ठीक है। अगले दिन जब मैं बैंक पहुंची तब लाइन में लगकर पासबुक पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में पानी आ गया और मैंने ये सोचा कि कैसे मैं रोहित से दूर हो गई और कैसे डाइवोर्स के लिए हम मान गए। मैंने सोचा कि घर पहुंचकर रोहित से बात करूंगी। जब मैं घर पहुंची देखा रोहित घर पर ही है और मेरे घर में आते ही उसने मुझे अपने गले लगा लिया और बोला, मुझे पता था कि तुम भी ये काम नहीं कर पाओगे और वापस आ जाओगी। मैंने रोहित से माफी मांगी और कभी अलग ना होने का फैसला किया। आज इस बात को पूरा 1 साल हो गया है। लड़ाइयाँ किसमें नहीं होती है, बात यह है उन सभी बातों को भूल के आगे निकल जाने में ही भलाई है। अगर दादाजी ने ये पासबुक ना दी होती तो हम तो कब के अलग हो गए होते। बिना सोचे कि लड़ाई की जड़ क्या है, हम अपने सभी अच्छे पलों को भूल जाते हैं, लेकिन अब हम साथ हैं। दोस्तों, तो आपको कैसी लगी ये हॉट टचिंग लव स्टोरी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल को ऑल पर रखिए। हर दिन एक नई कहानी। तब तक के लिए हर हर महादेव।